पति को परमेश्वर क्यों कहा जाता है? कि पति को परमेश्वर क्यों कहा गया? आप ये नहीं जानते कि बालकों को भी गोपाल जी कहा जाता है, लाली को भी किशोरी जी कहा जाता है। जब लाला को गोपाल जी मानने में हमको दिक्कत नहीं होती, लाली को किशोरी मानने में दिक्कत नहीं होती, पर पति को परमेश्वर मानने में इतनी दिक्कत क्यों? परमेश्वर इसलिए है कि उन्होंने आपका हाथ थामा है और जीवन भर आपकी रक्षा का उन्होंने दायित्व उठाया है। पति का मतलब, पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। जो रक्षा करे उसको पति कहते हैं। इसलिए ठाकुर जी को जगत पति कहा जाता है, मतलब जगत के रक्षक। इसलिए उनको परमेश्वर कहा जाता है क्योंकि हमारी रक्षा का दायित्व उन्होंने लिया है। कन्या एक रत्न है और पिता ने अपने उस रत्न को एक पुरुष को दान किया है कि अब इनकी रक्षा तुम करोगे। आपकी रक्षा का दायित्व उनका है, इसलिए परमेश्वर। दूसरी बात, अब आजकल तो लोग बाग भूल गए, लेकिन जनेऊ संस्कार होता है ना, तो जनेऊ संस्कार में विवाह से पहले 3 धागे पहनता है पुरुष, और विवाह के बाद 3 धागे और पहनता है, तो 6 सूत्र का जनेऊ हो जाता है। 3 प्रकार के ऋण होते हैं हर मानव के ऊपर, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। कौन बोल रहा है भाई? यहाँ इधर देखिए। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 ऋण होते हैं। लेकिन विवाह के बाद के 3 सूत्रों में और 3 सूत्र मिला दिए जाते हैं। इसका मतलब पत्नी के ऊपर भी जो ऋण है वो भी पति चुकाएगा। जब तक विवाह नहीं होता तब तक पुरुष अपने ऋणों से मुक्त होता है। जनेऊ धारण करता है तो उसके बाद जो भी पूजा करेगा, यज्ञ करेगा, अनुष्ठान करेगा, उससे उसके ऋण खत्म होते हैं। देवताओं का जो ऋण है, पितरों का जो ऋण है, ऋषियों का जो ऋण है। और विवाह के बाद वो 3 सूत्र और पत्नी की ओर से पहनता है, और फिर वो जो कुछ भी करता है उसमें दोनों के ऋण खत्म होते हैं, उसके भी, उसकी पत्नी के भी। वो आपके ऋणों को भी चुकाएगा, वो आपकी रक्षा भी करेगा। इसलिए वो परमेश्वर स्वरूप है और उसको परमेश्वर मानना ही चाहिए।